हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आइल्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैप, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क वन का क्वेश्चन टाइप है। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट। और जो भी फ्लो चार्ट के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, पहले हम वो क्लियर करेंगे। तो जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो लिखा है द फ्लो चार्ट बिलो शोज द प्रोसीजर्स टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस इन यूएस। तो बात आती है कि सर ये आपने फ्लो चार्ट शो कर रखा है, और राइट साइड में जो 2-3 दिन पहले हमने एक प्रोसेस चार्ट क्लास में किया था, आपने वो शो कर रखा है। तो इसका रीजन क्या है? पहली बात आपको ये समझना होगा, प्रोसेस चार्ट और फ्लो चार्ट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। प्रोसेस चार्ट के अंदर मेजरली जितने भी आपको स्टेप्स गिवन होते हैं, वो किस तरीके से हो रहे हैं उनकी पिक्चर के साथ आपको रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बैग्स ना लिखने की बजाय उन्होंने आपको प्रॉपर दिखाया है कि ये सीमेंट की बोरी तैयार हुई है। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने रोटेटिंग हीटर को ना लिखने की बजाय यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाया, पूरी पिक्चर बनाई है, जिसके अंदर रोटेटिंग हीटर को आपको दिखाया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने फ्लो चार्ट की, तो इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आपको बॉक्सेस में गिवन होता है और कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट पिक्चर बनी हुई होगी और यहाँ पे डाटा जो भी आपका काम होगा वो बॉक्सेस में होगा। अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज की तरफ कि इन दोनों के बीच के अंदर क्या क्या चीजें सेम है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो आपके प्रोसेस चार्ट है या फ्लो चार्ट है, दोनों के अंदर ही आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। और अगर आप एक भी स्टेप को मिस कर देते हैं बीच में से, तो आपका पूरा ही प्रोसेस चार्ट या फ्लो चार्ट खराब हो सकता है। ठीक है जी। तो जल्दी से आज की क्लास में अब हम अपने फ्लो चार्ट को लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी पैराफ्रेजिंग ही करेंगे, सिंपल सी हम हमें यहाँ पे लाइन गिवन है द फ्लो चार्ट बिलो शोज द प्रोसीजर्स टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस इन यूएस। तो फ्लो चार्ट नाम है तो नाम को तो आप नहीं छेड़ेंगे, तो आप कर देंगे द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट स्टेप्स which are involved in obtaining a driving license for a applicant। एप्लीकेंट वो होता है जो अप्लाई करता है फॉर एन एप्लीकेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब भाई यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, इसका मतलब है यूएसए, यूके और यूएई। ये तीन ऐसी कंट्री हैं जिनके नाम के आगे आपको द लगाना होता है। ये आपका एक ग्रामर का रूल है। ठीक है जी, तो इस चीज का ख्याल रखना है। लेकिन आप इंडिया के आगे दा नहीं लगाएंगे, बाकी सारी कंट्रीज के आगे आप दा नहीं लगाएंगे। ये आपका एक ग्रामर का रूल है। तो यहाँ पे हमने पैराफ्रेज कर दिया कि ये फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग स्टेप्स को जो इन्वॉल्व होते हैं एक ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक एप्लीकेंट को लेना है उसके लिए। अब इसमें अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि सारा का सारा डाटा जो आप लिखेंगे वो सारा का सारा प्रेजेंट में आपको लिखना है। तो शुरू करते हैं वही अपनी कॉमन लाइन, आफ्टर अ क्विक एनालिसिस इट इज क्लियर दैट। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सबसे पहले तो जो एप्लीकेंट है वो जाता है लाइसेंस सेंटर पे। तो लिखा है गो टू द ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर, फिल इन द फॉर्म्स, टेक एन आई साइड टेस्ट। तो अभी पहले यहाँ तक कवर करते हैं क्योंकि सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप चलना है तो बहुत स्मूथ है हमारे लिए। ठीक है। इट इज क्लियर दैट इनिशियली द कैंडिडेट, अब मैंने यहाँ पे एप्लीकेंट की जगह क्या वर्ड यूज कर दिया है, कैंडिडेट। द कैंडिडेट हैज टू विजिट लाइसेंस सेंटर। सबसे पहले वो लाइसेंस सेंटर पे जाएंगे। देन
they are required to fill a form and have to undergo an eyesight, या आप ये भी लिख सकते हैं have to undergo a vision correctness test। अब देखिए यहाँ पे मैंने अगेन कंपाउंड सेंटेंस बनाने की कोशिश करी पहले, और उस कंपाउंड को फिर मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने की कोशिश करी। अगेन मुझे यहाँ पे ग्रामर के अंदर ज्यादा नंबर मिलेंगे, ज्यादा बैंड्स मिलेंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेज है ये बहुत बढ़िया है, ये आपको पता होनी चाहिए, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं कि अगर कैंडिडेट पास हो जाता है तो उसका आगे सारा प्रोसेस चलेगा, अगर वो फेल हो जाता है तो उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे मैं जान के पहले फेल की बात करूंगा, ताकि जब मैं पास की बात करूं तो मैं उसको आगे कंटिन्यू कर सकूं पास होने के बाद जो प्रोसीजर होगा उससे। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंडीशन का यूज करूंगा, इफ द टेस्ट इज failed then no license is provided, but if it is passed then applicant has to pay the fees। तो अब यहाँ पे हमने यही देखा था कि अगर वो पास कर जाता है टेस्ट को तो उसको फीस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए फीस देने के बाद अगला काम क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सिर्फ एरोज को फॉलो करना है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये जो स्ट्रेट एरो आपका जा रहा है, तो ये स्ट्रेट एरो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको अब रिटन एग्जाम देना होगा। और इसके बाद रिटन एग्जाम के अंदर भी दो कंडीशंस आती हैं, पास की और फेल की। तो पहले यहां तक लिखते हैं पैराग्राफ। अभी अगर आपको लगता है कि लेंथ सफिशिएंट हो गई है पैराग्राफ की, तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव कर जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ BP2। तो मूविंग फर्दर, अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर करते हैं, ही और शी कुछ भी यूज कर सकते हैं, हैज टू सिट इन अ रिटन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे अगेन आपका इफ और देन वाली कंडीशन लगेगी, क्योंकि दो सिचुएशंस हैं, फेल की और पास की। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज देखिए, अगर कैंडिडेट एग्जाम को फेल कर जाता है तो वो बिना पैसे दिए एक बार एग्जाम दे सकता है, और अगर वो फिर से फेल हो जाता है तो वो दो बार एग्जाम दे सकता है। ठीक है, तो अगर फेल करा तो कंप्लीट क्या है, वो दो बार फिर से एग्जाम दे सकता है। अब उसके बाद भी अगर फेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको फिर से फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो किसी भी स्टेज में पास हो जाता है तो वो क्या होगा, उसको रोड एग्जाम यानी कि उसको अपना टेस्ट देना पड़ेगा ड्राइविंग का, कि सड़क पे वो गाड़ी कैसी चलाता है उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अमेरिका के अंदर अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन करना है तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस भी आपको जाना पड़ेगा वहां पे लाइसेंस लेने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं जी, moving further, he or she has to sit in a written examination if the test is failed then he or she has two more chances to sit for a written examination, but after that he or she
has to pay the fees again to sit for the to appear for the written एग्जाम। तो अब हमने देखिए ये फेल वाला सारा चीज इकट्ठे ही कवर कर लिया है कि कहीं ना कहीं अगर वो फेल हो जाता है तो उसको फिर से फीस देनी होगी। 2 बार के बाद अगर फिर से फेल हो जाता है तो इस बार पैसे फिर से देने होंगे। ठीक है। अब फाइनली हम बात करते हैं, इन केस द एग्जाम इज क्लियर्ड, अगर एग्जाम क्लियर कर दिया जाता है एप्लीकेंट के द्वारा, तो अगर एग्जाम क्लियर कर दिया जाता है, इन केस द एग्जाम इज क्लियर्ड, देन कैन गो फॉर रोड एग्जामिनेशन, कि रोड पे गाड़ी चलाने का टेस्ट देना। ऑन फेलिंग द टेस्ट he or she has to reappear for the written and road exam, but if passed then the license is obtained। कहता है लेकिन अगर फाइनली वो रोड एग्जाम को भी क्लियर कर देता है तो उसको लाइसेंस मिल जाएगा। अब लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं, ओवरऑल पे। तो अगर कोई भी टेस्ट, अगर कैंडिडेट फेल हो जाता है किसी भी टेस्ट के अंदर, तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो हम ये लिखेंगे, ओवरऑल टू गेट द लाइसेंस ईच एंड एवरी टेस्ट is required to be cleared, otherwise license would not be awarded। अब ये अवॉर्डेड वर्ड हमने यूज किया कि उनको प्रदान नहीं किया जाएगा, उनको वो लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमने अपना फ्लो चार्ट, जो एक प्रोसेस चार्ट का ही टाइप है, उसको आज हमने डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग या कुछ और डाउट है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो and share this with your friends, and do not forget to subscribe the channel. Thank you so much.